स्टार्ट हो गया, ठीक है। देख तो अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी बढ़ जाएगी, है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब यही होता है, दो क्वांटिटी अपने पास, एक ए है और एक बी है। इसका मतलब होगा एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, है ना। इसमें सवाल कुछ ऐसा है, एग्जांपल फर्स्ट वाला, 5 मीटर कपड़े का प्राइस दिया है 210 रुपए। क्या दिया है, 5 मीटर कपड़े का प्राइस, ये 5 मीटर है और कॉस्ट कितनी है 210 रुपए, है ना। ये तो क्या हो गया, लेंथ हो गई कपड़े की और ये हो गया प्राइस, ठीक है। और आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है ना। टैबलेटिंग द कॉस्ट 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर 30 मीटर, इन सब का बताना है आपको। 2 4 10 और 13, इतने इतने मीटर का कपड़े का कॉस्ट बताना है आपको, है ना। 2 मीटर कपड़े का कॉस्ट, 4 मीटर 10 मीटर और 13 मीटर। एक चीज कॉमन सी जो समझते हैं अपन, अगर एक टॉफी 10 रुपए की आती है, एक टॉफी का पहले प्राइस निकाल लेते हैं ना। एक कोई सी टॉफी कितने की आती है 10 की, तो दो टॉफी कितने की आएंगी 20 रुपए की। मतलब एक क्वांटिटी को एक साइड से इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती जा रही है ना। जैसे इसका रेशियो कितना है 1 और 10 का है, इसका भी रेशियो देखो 2 से काट दो, 2 1 से 2, 2 10 से, तो इसका भी रेशियो 1/10 आ रहा है। तो इस टाइप के प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। कुछ है समझ में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें यही 5 मीटर कपड़े का कॉस्ट 210 रुपए, अब ये 5 मीटर की जगह 2 मीटर है, इसे कम किया तो ये भी कम हो जाएगा, इधर वाला कॉस्ट भी कम होगा। तो इसे कैलकुलेट करने के पहले एक का निकाल लो प्राइस, इतने सारे निकालना, इसलिए एक का निकाल के फिर सबसे मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 210 रुपए लग रहा है 5 मीटर का, तो 1 मीटर का कितना लगेगा, 5 से डिवाइड कर ले, है ना। 5 से कितनी बार में, 4 बार में, और 5 टू 10, तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 42 रुपए। तो 2 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 से इंटू कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा 84। 4 मीटर का कितना हो जाएगा, 4 से इंटू कर देंगे, 4 टू 8, 4 4 16, 168। देखो 4 का अभी भी 5 वाले से छोटा है, 5 वाले से छोटा है। अब 10 का देखेंगे तो इससे बड़ा ही आएगा, तो 5 का डबल कर दे डायरेक्ट। 5 मीटर 210 का, तो 10 मीटर 210 का डबल 420, 420, 200 का डबल 400, 10 का डबल 20। तो इसे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और आगे अब 13 का तो निकालना पड़ेगा ना, तो 13 में किसका इंटू कर ले, इसमें 42 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13 टू 26, और फिर 13 4 52, 52 और 2 54, तो ये आ गया 546। समझ में आया कैसा है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, थोड़ा सा समझाने के लिए किया था। और समझा या क्वेश्चन पे आ जाए अपन सीधे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला क्या दिया, फॉलोइंग कार पार्किंग चार्जेस आर रेलवे स्टेशन, चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। चेक करना है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। क्या करना है, चेक करना है कि ये पार्किंग के जो रेट दिए हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो देखो कैसा दिया है, 4 घंटे का प्राइस 60 रुपए, 4 घंटे का प्राइस कितना है 60 रुपए, और आगे फिर 8 घंटे का प्राइस 100 रुपए, फिर 12 घंटे का 140, फिर 24 घंटे का 180। चेक करना है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो इनका रेशियो निकाल लो, पहले रेशियो सही माना चाहिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। तो 4 से 60 को काटो कितनी बार में, 15 बार में ना, 15 चौक 60, तो 1/15 आना चाहिए इनका रेशियो। 8 से 100 तो डिवाइड ही नहीं होगा, 8 से 100 तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो ये इसका रेशियो अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2/, जैसे 4 से काट देंगे 4 दूनी और 4 से 25 बार में, तो 2/25 आ जाएगा। तो इसका रेशियो आया था 1/15 और इसका रेशियो आ रहा है 2/25, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो है ही नहीं, तो लिख देंगे इट इज नॉट इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज नॉट इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, हो जाएगा ये, है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ाने पे दूसरी भी बढ़ रही हो, एक को घटाने पे दूसरी भी बढ़ रही हो, किसमें, सेम रेशियो में, सेम रेशियो में। रेशियो गड़बड़ करोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। आगे सेकंड क्वेश्चन है इसी का, जिसमें पिगमेंट के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, पिगमेंट के बारे में। पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट लिया एक,
है ना, उससे कितना पेंट कर सकते हैं अपन, पार्ट्स ऑफ बेस, है ना, एक पिगमेंट से 8 पार्ट ऑफ बेस पेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और आगे दिया है, क्या फॉर करना है, 4 का, और आगे 12 और 20, तो बाकी निकाल सकते हैं अपन। 1 बराबर 8 है, तो 4 बराबर कितना होगा, 8 4 जा 32, फिर 1 बराबर 8 है तो 7 बराबर 7 8 जा, फिर 12 8 जा, हाँ, फिर 28 जा, खत्म। सेकंड क्वेश्चन इतना ही था। हाँ, फिर थर्ड वाले में पूछा है सेकंड वाले के ही अपडेट करके, ये तो सेकंड हो गया, है ना। अब थर्ड वाले में इसी का अपडेट क्वेश्चन पूछा है, इफ 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इक्वल टू 75 ml, 1 पार्ट किसके इक्वल कर दिया, 75 ml के, है ना। तो और आगे बताना है इसी के बारे में, क्या क्या, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस, बेस कितना दिया है, 1800 ml ऑफ बेस, और ये वाली क्वांटिटी इस बार नहीं दी, ये ml में है तो ये भी ml में है, तो सेम क्वांटिटी सेम जगह पर रहेगी, और इनका रेशो सेम होना चाहिए, रेशो सेम होना चाहिए। आपको इसकी ये अननोन है तो ये वाला फैक्ट बताना है। अब इसके बाद जितने क्वेश्चन करने वाले हैं सब में ऐसे ही होगा, एक रेशो दिया होगा, दूसरे रेशो में से एक चीज मिस कर देगा, वो आपको फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं, पहले तो टेबल बना लेते हैं, सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे रखते हैं, है ना, ये क्वांटिटी सामने वाली सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, नीचे वाली ml में है तो ये वाली भी ml में होनी चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो 1 इंटू 1800 और इसका इंटू 75 इंटू एक्स, और फिर ये जो x के साथ वाला है वो नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1800 डिवाइड बाय 75, यहाँ पे बचा x, ठीक है। फिर 25 के पहाड़े में 3 बार में क्या आता है, 75, और 4 बार में 100, डबल जीरो मतलब 100 होता है, डबल जीरो मतलब 100, तो ये तो काट दिया, 3 से 18 कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में, 6 4 जा 6 4 जा 24, ठीक है, यहां तक बनेगा। और आगे करें, फोर्थ वाला, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या है, फोर्थ में समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ऐसे तो क्या दिया है, 840 बॉटल्स है, 840 बॉटल्स हैं, कितने टाइम से फिल कर रहे हैं इन्हें, 6 आवर, तो आवर नीचे आ जाएगा, ये बॉटल है ये आवर है, क्वांटिटी सेम रखना है ना। हाउ मेनी बॉटल विल फिल इन 5 आवर, 5 घंटे में कितनी भरेंगे, तो 5 आवर इधर आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉटल को x मान लो, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई 840 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 6 इंटू एक्स, और फिर 6 को नीचे ले आएंगे नेक्स्ट स्टेप में, 6 कहाँ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा ये, 6 से काट दो 84 कट जाएगा, 6 कम 6 2 बचेगा 24, 6 चौक 24, है ना, 14 छक 84, 14 5 जा, हाँ 14 5 जा आ गया। तो अगर 5 घंटे में कितनी बॉटल फिल कर देंगे, 70 बॉटल्स, ठीक है, सिंपल है ना क्वेश्चन। फिफ्थ वाला देखो क्या है, ये फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है ना। फिफ्थ क्या है, एग्जामिनर का फेवरेट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवेंथ, है ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के फेवरेट है, बाबा ये देते हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन अ डायग्राम। कितने टाइम्स एक बैक्टीरिया को इनलार्ज किया है, 50,000 टाइम्स, कितने टाइम्स, 50,000 ये टाइम्स है ना। तो इसकी एक्चुअल अब लेंथ कितनी दिख रही है इतना सारा बढ़ाने के बाद, 5 सेंटीमीटर, मतलब इतना 50,000 टाइम्स किसी को इनलार्ज कर दिया, अब जाके ये 5 सेंटीमीटर का दिखा है, अब जाके कितना दिखा है, 5 सेंटीमीटर का। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, एक्चुअल लेंथ इसकी कितनी होगी, इसकी क्या बतानी है, एक्चुअल लेंथ। तो 50,000 टाइम्स इनलार्ज करने के बाद 5 सेंटीमीटर का दिख रहा है, तो 5 सेंटीमीटर को किससे डिवाइड कर देंगे, 50,000 से, ये नीचे आएगा, फिर 5 से 5 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, है ना। तो 1/10 टू पावर कितना है, 4, तो कितना आ जाएगा 10 टू पावर -4,
इतने टाइम से इनलार्ज किया गया है इसे। पावर ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है। 1 मिनट रुकने से उसका आंसर चेक करते हैं ना क्या दिया। ठीक है, देखना था ये क्वेश्चन फिर से समझना क्या था। 50,000 टाइम्स एक को इनलार्ज किया, माइक्रोस्कोप में दिखता है, बैक्टीरिया अपने हाथ में भी बहुत सारे रहते हैं। अब हाथ ऐसे थोड़ी ना नजर आ रहा है बहुत चल रहा है, इसे कहाँ पे रखेंगे? माइक्रोस्कोप में। अब माइक्रोस्कोप कितने टाइम्स इनलार्ज कर रहा है? 50,000 टाइम्स, है ना। और कितने की लेंथ दिखा रहा है? 5 सेंटीमीटर। तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी उस बैक्टीरिया की, ये बताना है। तो एक्चुअल बैक्टीरिया बहुत छोटा होगा। कितना छोटा होगा? बहुत छोटा होगा। तो बहुत छोटा पता करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 को किससे डिवाइड कर देंगे? इतने गुना बढ़ाया अपन, तो इतने गुना कम कर दो, तो उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बचेंगे? 4 जीरो। 4 जीरो मतलब 10 टू पावर 4। 10 टू पावर 4। जब पावर +4 ऊपर जाएगी तो किस में आ जाएगी? -4 में। ऐसा है, इसलिए आता है ना एग्जाम में, बच्चों को समझ में नहीं आता, उसे पता रहता है एग्जामिनर को कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा। अभी तक कितने आसान आसान थे, ये थोड़ा सा टफ आ रहा है। इसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन पूछा है आगे, है ना। क्या पूछा है? इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स, कितने टाइम्स इनलार्ज करें? 20,000 टाइम्स। 50,000 की जगह कितने टाइम्स कर दिया? 20,000 टाइम्स, है ना। तो व्हाट वुड बी द इनलार्ज लेंथ? इनलार्ज लेंथ कितनी होगी? तो ये वाली 5 सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे x सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई है इसका, x का मल्टीप्लाई 50,000 में, और इसका मल्टीप्लाई 20,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 20,000 इंटू 5 अपान में 50,000। काटा पीटी करो, 0 से 0 कैंसिल, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 से 5 5 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? तो क्या सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो 20,000 गुना अगर इलाज करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी नजर आएगी अपन को? 2 सेंटीमीटर। ये आए समझ में? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब छठवां वाला क्या है? इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मॉडल ऑफ शिप है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर हाई है ना। वेल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 20 मीटर हाई। एक्चुअल और मॉडल दो चीज लेना है, एक एक्चुअल ले लेते हैं और एक मॉडल, है ना। एक्चुअल रियल में कितना? 28 मीटर का है, उसे मॉडल में कितना बताया अपन ने? 12 का है। एक्चुअल कितने का है? 12 का है। उसे मॉडल में अपन ने 9 बताया। ये मॉडल है और ये एक्चुअल है। तो जो मॉडल बनाते हैं वो बहुत छोटा होता है, तो मॉडल को 9 सेंटीमीटर में है, और ये एक्चुअल है तो ये मीटर में है, बड़ा होगा। किसी भी जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है, तो उससे पहले मॉडल में बना के देख लेते हैं। जैसे भारत ये बुलेट ट्रेन भी है ना, तो उसका पहले मॉडल बना के चेक किया गया, हाँ वर्किंग में है भी नहीं है। हाँ, जब मॉडल वर्क करता है तो उसके बाद उसे आगे फाइनलाइज कर दिया जाता है, हाँ बड़ा वाला इसका ट्राई कर सकते हैं हम बना के प्रोजेक्ट। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनती है तो उसका पहले मॉडल बना लिया जाता है छोटा सा, हाँ, कि कहीं हल्के से झटके केस तो ना जाएगा भूकंप वगैरह में, तो उसका मॉडल की टेस्टिंग होती है, इसलिए छोटा मॉडल जरूर होता है। तो मॉडल कितने का है? 9 सेंटीमीटर, और एक्चुअल कितना है? 12 मीटर। If the length of ship is 28 मीटर, अब 28 मीटर है तो ऊपर ही लिखाएंगे मीटर के सामने मीटर, तो इसका मॉडल की लेंथ पता करनी होगी, इसके मॉडल की लेंथ पता करनी है। हाउ लॉन्ग द मॉडल ऑफ द शिप, मॉडल ऑफ शिप कितना बड़ा होगा, तो फिर आ जाएगा आंसर इसका सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई किसके साथ? 12 के साथ, और 28 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, और 12 नीचे आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में कहाँ जाएगा? नीचे। x के साथ जो भी रहता है इंटू में वो नीचे आ जाएगा। और इसे काटा पीटी करो, 3 के टेबल से 9 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, और 4 7 सा 38, 4 3 सा 7 3 7 3 सा 32। तो ये किस में आएगा? मॉडल है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आ जाएगा, बन जाएगा। सिंपल से है क्वेश्चन। और आगे सातों फिर से इंपॉर्टेंट वाला आ गया, 6 भी इंपॉर्टेंट था, 7 भी इंपॉर्टेंट है ना, 5 6 7 तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या है? सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन, 2 kg शुगर है, 2 kg शुगर है, उसमें कितने क्रिस्टल हैं? हमने दाने गिन लिए उसके, क्या गिन लिए? दाने। 2 kg तो ले लिया एक्चुअल वेट, उसमें क्रिस्टल कितने हैं? 9 × 10 टू पावर 6, 9 × 10 टू पावर 6 ये क्रिस्टल है ना।
हाउ मैनी सुगर क्रिस्टल आती है इन 5 kg सुगर। अगर सुगर 5 kg है तो उसमें कितने क्रिस्टल होंगे, ये निकाल रहे हैं। शुगर 5 kg है तो कितने क्रिस्टल होंगे, अगर शुगर 1.2 kg है तो उसमें कितने क्रिस्टल होंगे, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? 2 किलो शक्कर में इतने सारे क्रिस्टल हैं, तो 5 किलो में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 किलो में कितने क्रिस्टल होंगे। तो वही करें, इसे एक्स मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ये क्रिस्टल आएंगे ना, क्या आएंगे, नंबर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल यानी दाने, उसमें कितने हैं शक्कर के, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स और ये 5 इंटू 9 into 10 to power 6। और ये 2 फिर अपॉन में आ जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, यहाँ से हटाएंगे इसे, अपॉन में रख देंगे। 10 to power 6 है, इसे क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 to power 5। एक जीरो यहाँ पे यूज कर लिया, पहले 6 था, 6 में से एक जीरो यहाँ यूज कर लिया, 2 से काट दो, 10 को 5 बार में कितना आ जाएगा 5 5 से 25 5 5 से 25, 25 9 से 2 to 5 इंटू 10 to power 5। ठीक है, ये तो तरीका था। अब 8 क्लास में पढ़ा था आप लोग, तो 8th क्लास में ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आएगा, क्या आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखते हैं तो एक नंबर से पहले पॉइंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक नंबर से पहले पॉइंट, तो 2.25 हो जाएगा। 2 जीरो हटाए तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो, 10 to power 5 से क्या हो जाएगा 7 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, जस्ट एक नंबर से पहले पॉइंट लगाते हैं, एक नंबर 2 ले लिया, इसके बाद पॉइंट लगा दिया, इसके बाद 2 नंबर थे तो 2 जीरो बढ़ा दिए, 5 से कितना कर दिया 7 है ना। 5 से 7 अचानक कैसे हो गया, बाद में सरप्राइज हो जाओगे। ये समझ में आया। इसके जैसे ये वाला भी कर सकते हैं 1.2 वाला, कितना आ जाएगा ये, इसे y मान लें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 to power 6 इंटू 1.2, इतना ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, बिकॉज वो कुछ करना है, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में 0.6 बार में, और 9 6 जा 9 6 जा 54 कब, और 10 to power 6। इस बार स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी स्टैंडर्ड आया है, खत्म। या उसमें लिखा तो नहीं है स्टैंडर्ड का नहीं, इतना भी लिख के छोड़ दोगे तभी सही हो जाएगा। मैं लिखते हमेशा किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, बुक का आंसर मैच ना होगा, फिर बुक का आंसर मैच करते रह जाओगे, तुम सोचोगे कहाँ से आया है ना, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का। ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया अपन ने, है ना, कौन सा 7। अब 8 9 और 10 बचा है, ये और बता दें कि कुछ ट्राई भी करोगे, ट्राई करेंगे। वेट करें थोड़ी देर। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया, अब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, एक पोल की लेंथ दी है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया है, वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो, इसकी शैडो की लेंथ दी है, शैडो की लेंथ कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। और आगे क्या दिया है, आगे 2 क्वेश्चन है, फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द शैडो, मतलब ये फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द शैडो यही थी, लेंथ ऑफ द शैडो आ गया, लेंथ ऑफ द शैडो बाय द अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। अब इसे ऐसे पॉइंट में लिख दे, इतना बड़ा बड़ा लिखने से कोई मतलब नहीं है। 5.60 और ये 3.20, इसे सॉल्व कर लेंगे अपन, ये मीटर में हो जाएगा, फाइनली किस में हो जाएगा मीटर में। फर्स्ट क्वेश्चन ये इतना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कि आगे सेकंड भी लिख दे। सेकंड में क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये फाइंड करना है, इसे y मान ले। और दिया क्या है 5 मीटर लॉन्ग शैडो, कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग, शैडो की लेंथ कितनी है 5 मीटर, इसे कैलकुलेट कर लेंगे दोनों को, करे कैलकुलेट, देखो ध्यान से, x का इधर मल्टीप्लाई तो x इंटू 5.6 और ये 3.2 का 10.5 के पास मल्टीप्लाई, 5 0 लगाओ या नहीं लगाओ, आगे कोई मतलब नहीं होता, 3.20, इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई हो गया, 5.6 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.50 इंटू 3.20 अपॉन में 5.6। पॉइंट का खेल खेले पहले, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो नीचे 4 0 है ना, और पॉइंट के बाद 1 नंबर तो ऊपर 1 0, 1 2 3 1 2 3 0 0 कैंसिल, फिर और कुछ कट रहा
8 के टेबल में 32 और 56 आता है कितनी बार में? 8 शक 32, 8 45, 8 शक 48, 8 सत्तू 56, 8 7 जा 56। ठीक है, फिर 7 से 105 कैंसिल हो जाएगा। 7 से काट के देखो सर, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 15 4 जा 60 60 और 1 में क्या बचा? 10, 0 से 0 आंसर कितना आ जाएगा? 6। क्या ये था? मीटर में ही है सारा, है ना, मीटर सेंटीमीटर में एग्जैक्ट पॉइंट में तक मीटर सेंटीमीटर लिखता है। तो x की वैल्यू आ गई, y की और निकाल लेंगे। फिर से यही कैलकुलेशन करो वापस, ऐसे निकाल के कर दे वापस, कैलकुलेशन बन जाएगा, लिखना तो नहीं है। फिर कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5.60, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई है, और इस वाले का इसके साथ 3.20 इंटू y, और 3.20 नेक्स्ट स्टेप में नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कहाँ जाता है? नीचे। पॉइंट के बाद 2 नंबर इधर पे, 2 नंबर इधर पे, तो नीचे 2 0 इस वाले के और इस वाले के 2 0 ऊपर, है ना, तो 100 से 100 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब किससे काटे? फिर से 8 से काट दे, 8 4 जा 8 7 जा, बस हो गया, इतना ही आएगा। 7 5 जा 35 डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करो 35 का, 35 डिवाइड बाय 4, 4 8 32 ना, 8 बार में 32, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 बार में 28, कितना आ जाएगा? 2 और 0, 5 बार में, तो कितना आ जाएगा? 8.75 मीटर। ये किसकी लेंथ हो जाएगी? पोल की। और ये किसकी लेंथ थी? शैडो की। ये पोल था और नीचे क्या था? शैडो। ठीक है, यही नहीं बन रहा था ना? 10th बताएं कि नहीं? हाउ मच स्पीड रिमेन द सेम फॉर, इफ द स्पीड रिमेन सेम हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स? 5 घंटे में कितना जाएगा? कैसे निकाला इसका आंसर? थोड़ा सा टफ सा है भाई। 10th आंसर जब मैच किया था, बताओ एक बार कैसे हुआ? A loaded truck travel 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर कितने में चला? 25 मिनट में। ये मिनट में दिया है ना? और आगे क्या पूछा है? हाँ, इफ द स्पीड रिमेन सेम, स्पीड यही रहती है, हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर, 5 आवर में कितना चलेगा? कैसे कन्वर्ट कर, तो इंटू 60 हो जाएगा, है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे किया, इसे x मान लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले 14 इंटू 5 इंटू 60, है ना, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और 25 के साथ x का मल्टीप्लाई, तो 25 नीचे आ जाएगा। ये वाला 25 जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो कहाँ जाएगा? नीचे। तो काट दो इसे, 5 5 जा 25 ना, 5 5 जा 25, फिर ये कितनी बार में? 12 पंचे 60 और 12 इंटू 14, 12 दूनी 24 की 4 कैरी, तो 12 कम 12 13 14, कुछ गड़बड़ आ गई। 12 चौक 48 ना, 48 का 8 कैरी 4, 12 कम 12 और 4 16, और ये क्या है? किलोमीटर। अब ठीक है, फिर खत्म हो गया 11.1। बहुत जल्दी नहीं होगी, बंद करना, बंद हो जाओ। अरे यार ये बंद करना है।